तो उसको कंटिन्यू आगे करें। नीचे हेडिंग दीजिए अभिकेंद्री बल सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्री बल सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्री बल सेंट्रीपिटल फोर्स। चलिए ध्यान दीजिए, अब सभी लोग को बढ़िया से हमारे साथ समझेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब आप वृत्तीय गति में चलते हैं, आप बताओ साइकिल चला रहे हो और जैसे ही मोड़ आ जाए, गोल आ जाए, तो आप अंदर की ओर झुकते हो कि बाहर की ओर? सोच के बताओ। मोटरसाइकिल या साइकिल चला रहे हो और अचानक टर्निंग आया तो आप अंदर झुकोगे कि बाहर? अंदर। अंदर में केंद्र स्थित है और बाहर को हम लोग परिधि कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि परिधि से केंद्र की ओर एक बल लग रहा है। बल कहां से लग रहा है? परिधि से केंद्र की ओर, अंदर की ओर। और परिधि से केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्री बल कहते हैं। यानी परिभाषा बिल्कुल क्लियर हो गया। वृत्तीय गति में लगने वाला वह बल जो पथ के परिधि से केंद्र की ओर लगता है, अभिकेंद्री बल कहलाता है। इस बल के कारण अंदर झुकेंगे कि बाहर? अंदर झुकेंगे। और अभिकेंद्री बल का फॉर्मूला F बराबर mv²/r होता है। F का फॉर्मूला क्या है? mv²/r। कितना रेडियस का पथ है, कितना मास है और कितना वेग से चल रहे हैं, इस सब पर बल डिपेंड करता है। कितना झुकेंगे, ये tan थीटा बराबर v²/rg होता है। तो कई बार आपने रोड पर देखा होगा कि सावधान, तीखी मोड़ और गति सीमा 10 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसा लिखा होता है। तो ये नहीं समझना। कई लोग सोचता है कि ऐसे ही इंजीनियर जो बुझाता होगा 10-20 लिख देता हो। कई लोग भी समझता है, ये लिख देता है कि हाँ इतना है। इंजीनियर साहब चेक करते हैं कि एक साइकिल पर बैठा हुआ कितना झुक सकता है। तो उन्होंने चेक किया कि अधिक से अधिक 45, ज्यादा झुकेगा तो सर जाएगा। तो tan 45 का वैल्यू क्या हो गया? 1। अब चेक किया कि हमारा जो रास्ता है इसका त्रिज्या क्या है। मान लो फीता से नापे 10 मीटर, जी का मान 10 होता है। तो उन्होंने कहा कि 45 डिग्री झुकेगा तो 1 है, तो वेग का मान 10 दे देंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसीलिए वहां लिख दिया कि तीखा मोड़, गति सीमा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 10 के स्पीड में आप चल रहे हो तो आपको कितना झुकना पड़ेगा? 45 झुकना पड़ेगा। अगर उससे ज्यादा स्पीड रखोगे तो ज्यादा झुकना पड़ेगा, थीटा बढ़ाना पड़ेगा। अब इतना भी नहीं झुक जाओ कि चक्के जैसे स्लिप करके इधर से उधर चला जाए। और अगर नहीं झुका तो सर्कुलर मोशन कहता है कि हमको सलामी नहीं देगा, तो सीधे अपना पैर हाथ सरियाते नजर आओगे। सर्कुलर में तभी आओगे जब इस अनुसार से चलो। और इसीलिए इसमें दो फार्मूला इंपॉर्टेंट है। एक तो अभिकेंद्री बल F का फार्मूला क्या होता है? mv²/r। और दूसरा है झुकेंगे कितना, ये tan थीटा बराबर v²/rg। अच्छा ये बताओ, कार से चल रहे और कार अचानक टर्न हुआ तो किधर झुकोगे? अंदर की बाहर? अच्छा देख लेते हैं। खड़ा हो। खुला जीप में तुमको बैठाया गया है एकदम थार मॉडल, और तुमको किनारे बैठा दिए हैं इस साइड, और अचानक खूब स्पीड में जीप को टर्न कर दी, तो अंदर झुकोगे कि बाहर गिर जाओगे? बाहर गिरेगा, तब अंदर गिर जाएगा। बैठ जाइए। वो जीप अचानक टर्न किया तो अंदर की बाहर? बाहर गिर जाएगा, अंदर नहीं। एक बार कौवा उड़ता भैंस उड़। ये हम जो बताए थे साइकिल और मोटरसाइकिल तो 2 चक्का ना है जी, 4 चक्का के लिए। अब इंजीनियर साहब क्या करते हैं, टर्निंग पर यही थीटा रोड को ही उठा देते हैं। इंजीनियर देखोगे कि जहां टर्निंग होगा तो एक साइड रोड धंसा होगा और एक साइड रोड उठा हुआ होगा। ऐसा टर्निंग देखा है? तो जान के थीटा फिक्स करता है कि इतना झुका है। तो 4 व्हीलर का एक चक्का यहाँ, एक चक्का यहाँ, तो ऑलरेडी झुका हो और इसलिए उस गति पर चला जाएगा। पैसेंजर को अंदर झुकने की जरूरत नहीं। ये नहीं कि तुम 4 व्हीलर चला रहे हो तो अंदर इसे करो। साइकिल 2 व्हीलर है इसलिए झुकना पड़ेगा। 4 व्हीलर में रोड को ही उठाया रहेगा। हाँ, अब जो रोड इधर से भी आके अगर रोड मिले, टर्निंग भी रहे, तो यहाँ उठाने में नहीं बनेगा। तो ये एक्सीडेंट का घर है। यहाँ अक्सर देखोगे कि चक्का ऊपर बॉडी नीचे, किसी न किसी गाड़ी का हुआ रहेगा। समझ लें, अक्सर जो है एक्सीडेंट होता है वो एक्सीडेंट पॉइंट वही है। टर्निंग होने के बाद अगर रोड उठाना रहे तो कहना कि वो एक्सीडेंट का घर। तो अब आप इस अभिकेंद्री बल को समझ गए। इसका 2 मेन एग्जांपल है। एक साइकिल सवार मोड़ पर अंदर की ओर झुकता है और दूसरा इसी के कारण नाभि के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो चलिए जल्दी से फटाफट लिख दीजिए। अभिकेंद्री बल नीचे लिखते हैं। वृत्तीय गति में, वृत्तीय गति में लगने वाला वह बल, वृत्तीय गति में लगने वाला वह बल, वृत्तीय गति में लगने वाला वह बल जो पथ के परिधि से केंद्र की ओर होता है, जो पथ के परिधि से केंद्र की ओर होता है, परिधि से केंद्र की ओर होता है, अभिकेंद्री बल कहलाता है। अभिकेंद्री बल कहलाता है। नीचे लिख दीजिए अभिकेंद्री बल के उदाहरण। बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जांपल पूछा जाएगा। अभिकेंद्री बल के उदाहरण, अभिकेंद्री बल के उदाहरण। पहला नंबर देख लिख दीजिए। मोड़ पर साइकिल सवार, मोड़ पर साइकिल सवार अंदर की ओर झुकता है। मोड़ पर साइकिल सवार अंदर की ओर झुकता है, अंदर की ओर झुकता है। और दूसरा नंबर देख लिख दीजिए। नाभि के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। नाभि के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। नीचे लिख दीजिए डैश देखिए। अभिकेंद्री बल F बराबर, अभिकेंद्री बल F बराबर, अभिकेंद्री बल F बराबर mv²/r। अभिकेंद्री बल F बराबर mv²/r। नीचे डैश लिख दो। साइकिल सवार का, साइकिल सवार का उदग्र से झुकाव बराबर, वर्टिकल से कितना झुकेगा, उदग्र से झुकाव बराबर tan थीटा बराबर v²/rg। उदग्र से झुकाव बराबर, नीचे tan थीटा बराबर v²/rg, tan थीटा बराबर v²/rg। नीचे लिख दीजिए अपकेंद्री बल, अपकेंद्री बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्री बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्री बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चलिए खूब बढ़िया से समझेंगे, ध्यान दो हमारे साथ तो बातें क्लियर हो जाएगा। हमने देखो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल से आप पूरे इसको समझ पाओगे बढ़िया से। देखो हमने क्या किया है, आप फिगर से समझ पा रहे होगे। एक बाल्टी लिया है और इस बाल्टी में पानी भर के चारों तरफ घुमा रहे हैं।
एक बाल्टी पानी भर के और घुमा रहे हैं, तो बताओ एक बाल्टी पानी भर के हम घुमा रहे हैं, तो जब इसको घुमाएंगे तो क्या ये पानी ऊपर से गिरेगा कि रुक जाएगा? अगर हम इस एक बाल्टी पानी लेके ऐसे ऐसे करें स्नान कर लेंगे, लेकिन एक बाल्टी पानी ऐसे किए तो गिरा कि रुक गया? रुक गया। इसका मतलब है कि नीचे से ऊपर की ओर कोई बल लगा है और यही बल उसको रोक दिया है, यानी नीचे से ऊपर की ओर। ऊपर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अप, और इसीलिए इसका नाम है अपकेंद्री। देखो एकदम परीक्षा में देखते ही क्लियर हो जाएगा। जैसे कहेगा अपकेंद्री तो मुस्कुराना कि अप माने ऊपर, केंद्र से परिधि की ओर लगेगा तो अपकेंद्री, और परिधि से केंद्र की ओर लगेगा तो अभिकेंद्री। बोलो जी, दोनों क्लियर है सबका? अप का मतलब क्या है? केंद्र से परिधि की, परिधि से केंद्र, केंद्र से परिधि की ओर लगेगा तो इसका नाम क्या होगा? अपकेंद्री। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात हम लोग को समझना है, अपकेंद्री बल के उदाहरण ही मेन पूछे जाते हैं। इसका एग्जांपल ही आपसे मेन पूछेगा। अपकेंद्री बल का पहला उदाहरण है, इसी की सहायता से दूध से क्रीम अलग करते हैं। क्रीम निकालने वाला मशीन देखोगे तो उसमें दूध डाल दीजिए, नीचे एक डिस्क है, इसको अपना घुमाइए, जब घुमाओगे दूध इस पर गिरेगा तो गोल में केंद्र से परिधि की ओर बल लगेगा। तो जो ज्यादा भारी है वो कम नजदीक होगा, हल्का है वो दूर फेंकाएगा, और दो पाइपलाइन से अलग अलग, एक में क्रीम निकला हुआ दूध और एक में क्रीम अलग हो जाएगा। तो दूध से क्रीम अलग होना आपसे पूछा जाएगा कौन बल से है? अपकेंद्री। इसी से दही से मक्खन अलग होता है। दही जब हम लोग महते हैं तो मक्खन अलग होता है, पूछेगा दही से मक्खन का अलग होना कौन बल के कारण है? अपकेंद्री। इसी के सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन काम करता है। वॉशिंग मशीन में कपड़ा खींचना, वो देखोगे गोल ही घूमेगा, कपड़ा सुखाना गोल ही घूमेगा। तुमको कपड़ा में पानी निकालना है तो तुम पकड़ के ऐंठ के गोल ही ऐंठते हो, तुमको कपड़ा को सुखाना है तो ऐसे करके झाड़ते हो, तो पानी बताओ अंदर आएगा कि बाहर जाएगा? तुम चेक नहीं किया? एक कपड़ा भिंगा करके और ऐसे झाड़े तो अंदर आएगा कि बाहर जाएगा? तो बाहर जाएगा। ऐसे किए तो अगला आदमी को पड़ेगा, तुमको नहीं पड़ेगा। केंद्र से परिधि की ओर बल लगेगा, कौन बल है? अपकेंद्री। तो वॉशिंग मशीन का भी काम करना, बोलो कौन बल है? अपकेंद्री। बोलो इसमें एग्जांपल तो एकदम क्लियर है सबका, लिख दीजिए। वृत्तीय गति में लगने वाला वह बल, वृत्तीय गति में लगने वाला वह बल, वृत्तीय गति में लगने वाला वह बल जो पथ के केंद्र से परिधि की ओर होता है, पथ के केंद्र से परिधि की ओर होता है, केंद्र से परिधि की ओर होता है, अपकेंद्री बल कहलाता है। केंद्र से परिधि की ओर होता है, अपकेंद्री बल कहलाता है। नीचे लिख दीजिए अपकेंद्री बल के उदाहरण, अपकेंद्री बल के उदाहरण। नीचे पहला नंबर लिख दीजिए, दूध से क्रीम अलग होना, दूध से क्रीम अलग होना। दूसरा नंबर लिख दीजिए, दही से मक्खन अलग होना, दही से मक्खन अलग होना, मक्खन अलग होना। तीसरा नंबर लिख दीजिए, वॉशिंग मशीन का कार्य करना, वॉशिंग मशीन का कार्य करना, वॉशिंग मशीन का कार्य करना। लिखा गया सबसे नीचे। बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है वो सुनो, अभिकेंद्री बल का फार्मूला क्या होता है? mv²/r। लेकिन एक बात ध्यान देना, अपकेंद्री बल जो है, यह अपकेंद्री बल एक छद्म बल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, अपकेंद्री बल एक छद्म बल है। और भी एग्जांपल अगर आपको है तो अभी बाल्टी वाला समझ सकते हो। इसी के एग्जांपल में आपने गांव में देखा होगा, मौत के कुआं में मोटरसाइकिल का चलान। मौत के पिंजरा में मोटरसाइकिल चलाता है तो उसमें केंद्र से परिधि की ओर बल लगने के कारण ये गिरता नहीं। अगर वही मोटरसाइकिल वाला के कहो कि छत पर सीधे पार करो तो बस सीधे बहुत ऊपर पार हो जाएगा। और सर्कुलर में अगर रहेगा तो अपकेंद्री बल के कारण रुक जाएगा। तो पूछेगा मौत के कुआं में मोटरसाइकिल का चलना, तो ये भी क्या है? अपकेंद्री बल। बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में कौन छद्म बल है? तो जब कभी भी छद्म बल की बारी आएगी तो समझना कि ये सूडो फोर्स, छद्म बल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सूडो फोर्स। सूडो का मतलब क्या होता है? झूठा। ऐसे आदमी नाटक करता है, और तुम राम बन के आ रहे हो तो क्या ओरिजिनल राम हो? नहीं, छद्म राम। छद्म का मतलब झूठा, दिखावा के लिए, दिखावा करने के लिए। तो उसी प्रकार अभिकेंद्री बल के प्रतिक्रिया स्वरूप अपकेंद्री बल जनरेट करता है। यह एक सूडो फोर्स है, ये ऑटोमेटिक जनरेट नहीं होता। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में कौन छद्म बल है, तो समझ लेना कौन बल? अपकेंद्री। सबसे कमजोर बल कौन है? तो हमेशा ध्यान रखना वांडरबाल बल, वांडरबाल बल, वांडरबाल फोर्स, ये सबसे कमजोर बल। परीक्षा में कई बार पूछता है सबसे कमजोर कौन है? सबसे मजबूत बल कौन है? विद्युतीय बल, ये सबसे मजबूत बल है। लाइन धरेगा तो समझेगा कितना बढ़िया से बल लगा देगा। इसलिए विद्युत वाला बल सबसे मजबूत है, छुए तो एकदम चल देगा लेके। अब आपसे चॉइस देगा, सबसे शक्तिशाली बल है गुरुत्वाकर्षण बल, वांडरबाल बल, विद्युतीय बल और अपकेंद्री बल। तो सबसे मजबूत में पूछेगा तो विद्युतीय, सबसे कमजोर में कहेगा तो वांडरबाल, और छद्म बल कहेगा तो अपकेंद्री। तीनों दिमाग में सेट रखेगा। तो नीचे लिख दीजिए। चौथा नंबर एक और एग्जांपल दे दीजिए और तब नीचे लिखेंगे। चौथा नंबर लिख दीजिए, मौत के कुएं में गाड़ी का चलना, मौत के कुएं में गाड़ी का चलना, मौत के कुएं में गाड़ी का चलना। नीचे डबल स्टार लगा के लिख दीजिए, अपकेंद्री बल एक छद्म बल है, अपकेंद्री बल एक छद्म बल है, अपकेंद्री बल एक छद्म बल है। छद्म का मतलब इंग्लिश में क्या हो गया? सूडो फोर्स, और उसको हम लोग दिखावा बल कह सकते हैं। अपकेंद्री बल एक छद्म बल है, सूडो फोर्स, दिखावा वाला बल। चलिए, तो अब बाकी वांडरबाल फोर्स और विद्युतीय बल हम लोग बाद में केवल सुना दिए कि तीनों बल से क्वेश्चन आता है, दिमाग में सेट है आपका। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग दें, नीचे हेडिंग दे दीजिए न्यूटन के गति नियम। नीचे हेडिंग दीजिए न्यूटन के गति नियम, न्यूटन के गति नियम। अब देखो, न्यूटन के गति नियम और घर्षण, दो शब्द हम लोग, दो टॉपिक और देखेंगे तो आपका ये मेन चैप्टर जो हमारा गति चल रहा था वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर फिजिक्स आसान है, फिर आराम से इजीली आपका निकलते चला जाएगा। सारे बच्चे बोर्ड पर ध्यान दे दीजिए, न्यूटन के गति नियम क्या है? तो देखो, एक वैज्ञानिक है, इनका नाम है न्यूटन। इनके सभी नियम, एक पुस्तक है प्रिंसिपिया। न्यूटन के नियम किस पुस्तक में है? प्रिंसिपिया पुस्तक। तो पहली बात ध्यान रखना कि न्यूटन के जितने भी नियम का संकलन है वो एक किताब में है। किताब का नाम क्या है? प्रिंसिपिया। न्यूटन ने गति संबंधी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 3 नियम दिए। आपसे पूछा जाएगा न्यूटन की गति के कितने नियम है? 3। सवाल उठता है कि सर 3 को काहे दे दिए तंग करने के लिए, एक ही नियम देते। और या दूसरा सवाल उठता है कि वैज्ञानिक थे, 3 ही क्यों दिए? 4-5 कर देते, जब देने था तो बढ़ा ही देते भाई। तो न्यूटन ने गति के लिए व्याख्या किया, नियम दिया। पहला नंबर सोचे कि कोई वस्तु गति में क्यों आता है।
दूसरा सोचे गति में कितना आता है, और तीसरा सोचे कि आने के बाद प्रतिक्रिया क्या होती। तो गति का सवाल ही खत्म हो, क्यों आता है, कितना आता है, आने के बाद क्या होता है, तो आपको सवाल ही नहीं बचा। इसीलिए इनका 3 ही नियम में व्याख्या होगी, मन में बैठाओगे। पहला नियम से क्या है, कोई वस्तु गति में क्यों आता है। दूसरा नियम, कोई वस्तु गति में कितना आता है। और तीसरा नियम, वस्तु के गति में आने के बाद प्रतिक्रियाएं क्या होती है। तो क्या गति के तीनों बात समझ रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट अभी हम लोग चलेंगे गति के पहला नियम। तो पहले इतनी बात लेकर के और पहला नियम से डिटेल चलेंगे। तो नीचे लिख दीजिए, व्यास देखिए, न्यूटन के नियम का संकलन, न्यूटन के नियम का संकलन, न्यूटन के नियम का संकलन उनके प्रिंसिपिया पुस्तक में है। न्यूटन के नियम का संकलन उनके प्रिंसिपिया पुस्तक में है। नीचे व्यास लिख दीजिए, न्यूटन ने गति संबंधी 3 नियम दिए। न्यूटन ने गति संबंधी 3 नियम दिए। नीचे लिख दीजिए हेडिंग, न्यूटन गति का पहला नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन गति का पहला नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कलम रखो, पहले पहला नियम पूरा समझा दे और तब पूरी बात आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात समझना है कि न्यूटन ने हर नियम में एक नया फिजिक्स का शब्द लाया और उस शब्द से ही उसके नियम को समझा जा सकता है। तो न्यूटन के पहला नियम में इसने एक शब्द का प्रयोग किया जिसका नाम है जड़त्व। जड़त्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनर्शिया। बहुत ध्यान से समझना, जो बच्चा इनर्शिया समझेगा फर्स्ट लॉ समझेगा, मोमेंटम समझेगा तो सेकंड लॉ समझेगा, सब पर एक टर्म। इसीलिए न्यूटन के पहला नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। यानी जड़त्व समझ गया तो नियम हो। अब तो न्यूटन समझाना क्या चाह रहा है वो सुनिए। न्यूटन कह रहा है कि हर वस्तु में, आदमी है, पदार्थ है, सब में एक जड़त्व का गुण होता है। ये क्या है, तो जड़त्व एक गुण है जिससे वह अपनी अवस्था बनाए रखना चाहता है। आप अगर सो रहे हैं तो आप चाहते हो कि अवस्था बना रहे, उसको नींद जड़त्व कहते हैं। कोई उठाता भी है तो कहते हो बस बस 10 मिनट आओ, ये देखो इधर 5 मिनट वाला है। तो ये जो देख रहे हो कि इतना देर और, तो कहना कि समझ गए अवस्था बनाए रखने का गुण है। और ये हर चीज में पता है, किताब खरीद लेते हो और किताब को खरीद के और रैक में रख दो, तो कितना दिन बाद किताब कूद के आपके टेबल पर आएगी, नहीं आएगी। उसको रख दिया तो वो एकदम उसी अवस्था में पड़ा रहेगा कि बस ये कभी नहीं आएगा कि काम मालिक ध्यान नहीं दे रहे हैं, कुछ जाएगा। ऐसा करेगा क्या, नहीं करेगा। तो न्यूटन देखो यही बात समझा रहा। अब आप बताओ, सोए हो, सोए रहने का ही मन कर रहा है। अगर आप दौड़ रहे हो तो शरीर हमेशा उतना ही दौड़ते रहने का मन कराएगा। इसको कहते हैं गति जड़त्व। ये नहीं समझना कि सर दौड़ते रहेंगे तो रुकने का मन करेगा, नहीं करेगा। दौड़ते भी रहेंगे तो शरीर अगर 20 के स्पीड में है तो ये कहता है कि बस 20 बने ले रहो, 19 में नहीं हो, 21 में जो है उस बनाए रखो। जड़त्व का मतलब समझ लेना कि आलस, आलस को जड़त्व कहते हैं। एक बड़ा आलसी व्यक्ति था, जा रहा था मित्र के साथ, अचानक एक रास्ते में कुएं में वो गिर गया। जो आलसी था, ये तो भाग्य अच्छा था कि कुआं सूखा हुआ था और बेचारा नीचे चला गया। दूसरा साथी बेचारा देखा कि गिर गया तो चिल्लाया, गांव के लोग जुटे, रस्सी अंदर डाल, और 1-1.5 घंटे में वो बस पूरे रस्सी अंदर इन करा दी। अब जब रस्सी अंदर गया तो नीचे से आलसी आदमी क्या कर रहा है वो समझो तो जड़त्व समझ जाओगे। वो कह रहा है क्या यार तुम भी आए थे तो थोड़ा देर रहने तो देता। तो अब समझ रहा होगा कि आलस्य क्या है और जड़त्व क्या है। जड़त्व का मतलब है जो अवस्था में है बना रहे। तुम लोग छुट्टी लेके घर चले जाते हो, इच्छा करता है कि फिर थोड़ा सा है, नहीं लगता है कि तुम छुट्टी जड़त्व, ये छुट्टी कंटिन्यू कुछ बढ़े। तो ये जो तुम देख रहे हो, न्यूटन यही कह रहा है। बात को एकदम गहराई से सुनना। हमारा शरीर अगर 20 के स्पीड में, तो शरीर कहता है 20 बने रहना, अगर रुका हुआ है तो कहता है बस रुकल रहना, दोनों बात। और इसीलिए चलती गाड़ी से चढ़ना उतरना खतरनाक। अगर आप किसी ट्रेन से जा रहे हो और अचानक आपको नींद आ गई, जैसी नींद टूटी तो देखा कि बस बस जिस स्टेशन पर उतरना था वहीं से ट्रेन खुली और तुम अचानक ट्रेन खुल गई 10 के स्पीड में, और तुम अचानक कहा कि यहीं उतरना है, जय बजरंगबली कूद गया। अब देखो ट्रेन जैसे ही खुली वैसे ही तुम्हारा शरीर 10 का स्पीड बना लिया और कहता है 10 बनाए रखेंगे। अगर तुम कूदा तो नीचे अचानक रुकेगा, दिखेगा कहां ले आया तुम, 10 बनाए रखो और लगेगा घुलटनिया लगा। तो बताओ क्यों गिरने के बाद भी घुलटनिया लगता है, समझ में आ रहा है। अगर ट्रेन खुली हुई है और तुम कहा यही करना है और लग गए, कई लोग इंतजार में रहता है कि लोहा उधर से आएगा पकड़े वाला, एकदम बढ़िया से धर ले। तो अगर तुम खूब बढ़िया से धर के लटक भी जाओगे तो ट्रेन 10 के स्पीड में, तुम प्लेटफॉर्म पर खड़ा थे तो रुके हुए थे, शरीर कहेगा कि अवस्था बनाए रखना। अचानक धर के लटकोगे तो शरीर कहेगा कहां ले चल रहा है, चल नीचे बिना अवस्था में रहो, और तुम्हारा हाथ छूट जाएगा चाहे कितना भी कस के क्यों नहीं पकड़ो। इसीलिए तुम देखा होगा कि जिसको चलती ट्रेन में चढ़ना, अगर ट्रेन 10 के स्पीड में, तो आप अपने शरीर को बिना उसके पकड़े पहले दौड़ो और दौड़ करके अपना स्पीड ट्रेन के बराबर करो। 10 शरीर कहेगा 10 बनाए रखेंगे, तब तो लोहा धरा कहेगा कि 10 पैर रखा कहेगा वेरी गुड 10 अंदर कर। अचानक धर के पैर में रहेगा तो कहेगा चलो नीचे। बोलो बात समझ रहा है। चलती ट्रेन से उतरना है तो क्या डायरेक्ट खड़ा हो जाएंगे, नहीं। उतरने के साथ ही जितनी तेजी से ट्रेन चल रही है, अगर उतनी ही तेजी से आप दौड़ रहे हैं तब आप ट्रेन छोड़ सकते हैं। धीरे धीरे कम कर लिया, खड़ा हो गए। अचानक कहोगे कि जय बजरंगबली यहीं, तो बजरंगबली भी एक गदा ऊपर से देंगे। क्या भक्त तुम न्यूटन का नियम क्यों नहीं पढ़ा था। बात समझ में आ रही है तुमको। तो अब बात को समझिए, ध्यान दो। कई बार अब इसको बढ़िया से थोड़ा एग्जांपल में समझो, धीरे धीरे न्यूटन से तुम जुड़ रहा। इसको एग्जांपल से समझे। अचानक ट्रेन खुल जाएगी तो बोलो बैठा यात्री आगे झुकेगा कि पीछे। तुम लोग लगता है ट्रेन में बैठा ही नहीं है। अचानक ट्रेन खुल गई तो आगे झुकेंगे कि पीछे। पीछे कितना को पीछे लग रहा है, अच्छा कितना को आगे लग रहा है, और बाकी लोग चेक करेगा बैठ करके। अरे सिंपल है ना, यहाँ है खुल गई, खुल गई तो पीछे ना झुकेगा जी। अरे तुम रावण जैसा कहां हंस रहे, ध्यान दो। अब बात को समझिए, ट्रेन खुल गई तो हम लोग आगे झुके कि पीछे। पीछे क्यों झुके, बात को समझो, बड़ा ध्यान से समझना है। ध्यान दीजिए, अगर ट्रेन में आप बैठे हो, बड़ा बढ़िया बात समझना, ट्रेन में बैठे हो तो न्यूटन कहते हैं कि तुम्हारे शरीर में ट्रेन रुकी है तो विराम जरूरत है, और पूरा शरीर चाहता है कि विराम अवस्था बनाए रखे। जैसे ही ट्रेन खुलेगी तो जितना भाग सटा हुआ है ट्रेन में वो ट्रेन के साथ खुल जाएगा। बड़ा बेजोड़ बात। अगर आप बैठे हो तो कमर से नीचे ट्रेन में सटा हुआ है, ये खुल गया, और कमर के ऊपर ये कहता है हम अवस्था बने रहेंगे। अब विचित्र बात है भाई, आधा खुल गया अब आधा रुका हुआ, तो बताओ जो खुल गया वो कहां चला जाएगा, आगे, और जो रुका हुआ है पीछे। इसीलिए जैसे ही ट्रेन खुली तो आधा सेक्शन खुल गया और आधा सेक्शन रुकल है, तो ये बेचारा पीछे रह गया। तो अचानक याद आता है कि जा इधर है, तो खींचते हैं कस के, तब पूरा बड़ी खुल गई।
देखो क्या होता है, जो कंडीशन समझ में आ रहा है तुमको? ट्रेन चल रही है, मान लो ट्रेन 40 की स्पीड में, तो हमारा पूरा शरीर 40 है, और अचानक ट्रेन अगर ब्रेक लगा दी तो आधा रुक गया, जो सटा हुआ रुक गया, लेकिन आधा कहेगा हम 40 बनाए रखेंगे और भागा जा रहा है, तो कहते हो आगे छूट गई। तो कई लड़के मोटरसाइकिल चलाते हैं तो उनकी इच्छा रहती है कि ऐसा ब्रेक बनाता ना, डिस्क नहीं महा डिस्क ब्रेक, कि जहां मारते वही खड़ा हो जाए। कई लड़का की भी इच्छा होता है, तो बन सकता है, लेकिन होगा क्या? अगर तुम 80 की स्पीड में मोटरसाइकिल चला रहे हो तो तुम्हारा शरीर भी 80। अगर महा डिस्क ब्रेक लगाओगे तो मोटरसाइकिल तो रुक जाएगा, लेकिन शरीर कहेगा हम 80 बनाए रखेंगे। तो रोड पर चटपटाते नजर आओ। कई बार लड़के देखे होंगे साइकिल में तेजी से चल रहे हो, मार दिया अगला ब्रेक तो वो तुरंत रुक गया, साइकिल रुक गया, लेकिन शरीर कहेगा हम नहीं रुकेंगे, गति बनाए रखेंगे। तो बेचारा नाक मुंह टेढ़ा करवा लिया। कोई पूछा कि न्यूटन महाराज का पहला नियम, अब बताओ पहला नियम क्लियर हो रहा है? इसीलिए गाड़ी में सीट बेल्ट दिया जाता है। बहुत बढ़िया से समझते जाएगा, हर बात तुमको समझना है जो तुम्हारे आसपास, और वही तुम्हारा क्वेश्चन। तुमको बहुत नियम नहीं रखना है, सब थोड़ा न्यूटन का नियम लिख और क्वेश्चन दे रहा है कि गाड़ी में सीट बेल्ट लगाना जरूरी है क्योंकि चॉइस से इससे फाइन हो जाता है। अरे नालायक, सही है कर रहा है, अरे वो सही है लेकिन एक्यूरेट रीजन नहीं ना है, क्यों फाइन होता ही ना एक्यूरेट रीजन होगा। अब बताओ जो 4 चक्के गाड़ी है उसका ब्रेक हैवी बनाया जाता है, मोटरसाइकिल की तुलना में बहुत मजबूत ब्रेक होता है और उसमें अचानक रोकने की क्षमता है। अब बताओ 100 की स्पीड में कार चल रहा है और आप आगे सीट पर बैठे हो, अचानक ब्रेक ले लिया ड्राइवर, तो गाड़ी तो रुक जाएगी, लेकिन तुम्हारा बॉडी कहेगा हम 100 बने रहेंगे, तो जाके शीशा में नाक में दबा लेगा। अगर आप सीट बेल्ट लगा लिए तो बोलो कम बॉडी टच में आया कि ज्यादा, जितना टच में साथ साथ चले, जैसे ब्रेक मारेगा ये रुक जाएगा, खाली गर्दन थोड़ा बहुत इधर उधर जाए। ट्रेन में तुमको अगर नींद मारने का मन है तो इतना दूर से डालो पीठ तक, तो पूरी एक साथ ट्रेन खुलेगी, देवी खुल गया, रुका देवी रुक गया, खाली थोड़ा बहुत ये वाला चलेगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? तुम देखना सबसे ज्यादा खतरा किसको है? जो खड़ा रहता है, जो खड़ा रहेगा उसका बेचारा के खाली पैर खुले, अब बाकी सब कहेगा हम अवस्था बनाए रखेंगे। अचानक ट्रेन रुकेगी तो खाली पैर रुकेगा, ये सब कहेगा हम बनाए रखेंगे। इसीलिए बस में या ट्रेन में जो खड़ा है वो सबसे पहले खोजता है धरने वाला कहां। देखा है, खड़ा व्यक्ति सबसे पहले खोजता है कि पकड़ने वाला कहां है, क्यों? ताकि ई और ई रुक जाए, बाकी भागे भी तो हम खींच कर, ये नहीं रहेगा तो साथ चल देगा। तो अब पहले ये बताइए, जड़त्व का मतलब अब आप लोग समझ गए, क्या हम लोग के अंदर वेग बनाए रखने का गुण है कि नहीं है? हर वस्तु में। और जड़त्व क्या है? एक इसी वस्तु का गुण है जो उसमें अवस्था बनाए रखना चाहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगर भारी होगा तो जड़त्व ज्यादा होगा, हल्का होगा तो जड़त्व कम होगा। आप ही बताओ, साइकिल है और एक ट्रक है, अब आप बताइए साइकिल रुका हुआ है तो चाहेगा कि रुका रहे, ट्रक भी रुका हुआ है तो चाहेगा रुका रहे, लेकिन जब चलाना है तो साइकिल में सिंपल एक पैडल मारे कि चल दिया, क्या वही पैडल ट्रक में सेट करके मारेंगे तो चलेगा? नहीं। क्यों? ये मत कहना कि भारी है, कहना इसका विराम जड़त्व ज्यादा है, ये रुक गया तो ज्यादा रुका रहना चाहता है, इसलिए उस पैडल से नहीं चले। एक बार चल दिया तो बोलो 10 की स्पीड में साइकिल और 10 की स्पीड में ट्रक, क्या साइकिल वाला ब्रेक ट्रक के चक्कर में पिट किया है? अब मारे तो बोलो साइकिल तो 10 वाला रुक गया, ट्रक रुकेगा, ब्रेक ब्रेक करके फेंक देगा, चल दिया तो हम चलते रहेंगे। तो अब बात समझ में आ गया कि इसका मतलब जितने मास ज्यादा है अवस्था बनाए रखने का गुण ज्यादा हो। बोलिए क्लियर है सबका? इसीलिए जिसको लॉन्ग जंप करना है वो व्यक्ति दौड़ के आगे उछलता है, जब दौड़ के आ रहा है तो शरीर कहता है बस हम दौड़ते रहेंगे, उछल गया तो कहता है उछलने से क्या होगा, दौड़ते रहेंगे, ब्रेक बना हुआ है चल दी। अब बताओ दौड़ से आने से उछलने का सेंस समझ में आ गया? तुम देखे होगे घर में पांव पोंछ, जैसा पैर पोंछते हो गंदा हो गया तो उसको पकड़ के और झाड़ू उल्टा करके लगा दिए तो सारा कण नीचे आ गया, क्यों? जब मारे ऐसे ऐसे तो जो पांव पोंछ है वो बेचारा गति धर ली, और जो छोटा छोटा कण है वो कहता है अवस्था बने रहेंगे, दोस्ती खत्म, पृथ्वी का तेल लटक कौन रहा है, नीचे आओ। इसलिए तुम अगर ध्यान दे, अगर कोई व्यक्ति एक जीप के ऊपर बैठ गया है, मान लो कि एक व्यक्ति को हम बैठा दिए और एक व्यक्ति इस जीप के ऊपर बैठ गया है, इसमें व्यक्ति बैठ गया, ऊपर कोई करियर उरियर नहीं है, वैसे बैठा हुआ, लेकिन जो ड्राइवर साहब है वो नहीं जानता कि छत पर कोई है, और ड्राइवर साहब ने क्या किया, इस गाड़ी को अचानक बढ़ा दी, लो छत यहीं रह गया था बेचारा। ध्यान दे, तो ड्राइवर साहब ने इस गाड़ी को अचानक बढ़ा दी। अगर अचानक बढ़ा दिया तो आपको यही समझना है कि जैसे ही तेजी से बढ़ाएगा तो गाड़ी किसमें आएगा, गति में। शरीर क्या कहेगा व्यक्ति का, विराम बनाए रखेंगे, और इसीलिए गाड़ी आगे और व्यक्ति वहीं लटकेगा, तो पृथ्वी कहेगा लटकल को नीचे आओ, खींच ले। बताइए छत पर यात्रा खतरनाक क्यों है? रीजन समझ में आ रहा है? अचानक गाड़ी खुली तो गिर गया। अब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक व्यक्ति घोड़ा पर बैठा है, अचानक घोड़ा दौड़ गया तो व्यक्ति गिरेगा, घोड़ा के आगे घोड़ा के पीछे वहीं पर, बोलो तो वहीं पर गिराना, पीछे नहीं गिराना। इसीलिए तुमको इतना बढ़िया जीप चला रहे थे, कहीं ना उलट रहा, पीछे कर रहा, अचानक दौड़ा वहीं गिर जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब आपको पूछा जाए, अच्छा एक क्वेश्चन देखते हैं आपकी बुद्धि काम कर रही है कि नहीं। बुद्धि चेकिंग के लिए क्वेश्चन है, एक रोड एकदम वीआईपी है, यहाँ पे एक चूना लाइनिंग दे दी है, और एक मोटरसाइकिल वाले को और एक ट्रक वाले को, बड़ा ट्रक है इसमें फुल लोड है एकदम, अब एक ट्रक वाले को और मोटरसाइकिल वाले को कहा हुआ है कि दोनों इस लाइन पर 100 के स्पीड में आके एक्सीलरेटर देना छोड़ देगा, ब्रेक छोड़ देगा और जाने देगा, जा रहा है तो जा रहा है। तो आपको बताना है कौन ज्यादा दूर जाएगा। क्वेश्चन फिर से सुन ले, एक बार बढ़िया से सुन। एक ट्रक है पूरा लोड और एक मोटरसाइकिल है, दोनों इस लाइन पर, जो उजला लाइन है एकदम एक्सीलरेटर देते 100 और 100 पर दोनों छोड़ दिए, तो चॉइस ये हल्का है, दूर तक जाकर रुकेगा, ट्रक भारी था छोड़ते साथ रुक जाएगा। चॉइस बी, ट्रक दूर तक जाएगा। चॉइस सी, दोनों 100 पर छोड़ा है, समान दूरी तक जाएगा। कितने बच्चे को लग रहा है ट्रक ज्यादा दूर जाएगा? हाथ उठाओ। अरे ट्रक में बहुत लोग, मोटरसाइकिल ज्यादा दूर जाएगा, ऐसा कुछ लोग है, लेकिन देखता है कि कम लोग ऐसे कर लेता है तो एकदम मिजाज से खींच। और कितने को लगा बराबर दूरी तक जाएगा? वेरी गुड, बराबर। अरे नालायक, इस 100 के स्पीड में है तो क्या ये मोटरसाइकिल के ब्रेक से रुकेगा? नहीं, तेरी गति जरा तो कम है कि ज्यादा? ज्यादा। तो चल दिया तो क्या चाहेगा? ज्यादा चलते रहने का गुण है मोटरसाइकिल से, इसलिए ट्रक ज्यादा दूरी तक जाएगा। बात समझना, ये कभी मत सोचना कि हल्का है तो दूर जाएगा, ये ठीक रिवर्स। रेलगाड़ी एक बार स्पीड बनाने में बाहर है, लेकिन बन गया तो वो ज्यादा ताकत से रुकेगा। ये नहीं समझना कि रेलगाड़ी 100 के स्पीड में है तो मोटरसाइकिल वाला ब्रेक से हम रोक लें। हाँ, बनाने में बाहर जाता है, बन गया तो रोकने में भी बाहर जाता है, छोड़ देगा तो ज्यादा दूर तक जाएगा। क्यों? गति जरूरत उसका ज्यादा। बोलिए, घर्षण सोचना नहीं है, जब तक आपको स्पेशली नहीं दे देगा कि 4 चक्का है, घर्षण लग रहा है, तब तक नहीं सोचना, ठीक है ना। और हवा नहीं सोचना कि हवा का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, नहीं सोचना उस, हाँ मतलब वैसा भी नहीं सोचना है, मतलब एक नॉर्मल फ्रिक्शन दोनों का बराबर सोचना, मतलब ये नहीं सोचना कि इसका ज्यादा लग रहा है, हवा का रेजिस्टेंस ज्यादा है, दोनों का बराबर सोचना, कुछ नहीं दिया। तो अब ध्यान दीजिए, घर्षण नहीं रहेगा तो चलवे नहीं करेगा, रुकना तो दूसरा बात, तुम रोक रहा, चलवे नहीं करेगा, वहीं स्लिप कर जाएगा। तो अब पहले हम लोग ध्यान दीजिए, तो पहले अब ये बताओ न्यूटन गति के पहला नियम, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग को समझना है। पहला नियम को कौन सा नियम कहते हैं? जड़त्व का, यही नियम है। न्यूटन ने पहला नियम यही कहा कि रुका हुआ है रुका रहने का गुण होगा, चल दिया तो चलते रहने का गुण होगा, तब तक जब तक उसको बल से उल्टा करने के लिए बाध्य न करो, पहला नियम खत्म हो। और चल रहा है तो चलते का गुण, रुका है तो रुकने का गुण, इसी को
परिभाषा मिलता है बल का। पहला नियम को किसका नियम कहते हैं? जड़त्व का। जड़त्व है क्या? वस्तु का एक गुण है जिससे वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहता है। और जड़त्व दो तरह का होता है, विराम जड़त्व और गति जड़त्व। विराम अवस्था बनाए रखना चाहेगा तो विराम जड़त्व, गति अवस्था बनाए रखना चाहेगा तो गति जड़त्व। अचानक गाड़ी के खुलने से व्यक्ति पीछे झुकता है, जड़त्व के कारण तो तुरंत मार देगा, चॉइस में देगा गति जड़त्व के कारण, बी विराम जड़त्व के कारण। सोच के बोले, धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ रहा है। अचानक गाड़ी के खुलने से व्यक्ति पीछे झुका, गति जड़त्व के कारण कि विराम जड़त्व के कारण? वेरी गुड, विराम जड़त्व के कारण। क्या व्यक्ति पीछे झुका था कि छूट गया था? छूट गया था, झुका नहीं था। बात पर ध्यान देना, आधा खुल गया था, ये बेचारा विराम जड़त्व से अवस्था बनाए रखा था, छूट गया, इसीलिए लगा कि पीछे है, खींच ली। बोलो जी, कंडीशन क्लियर हो गया सबका? जल्दी से लिखे इसको। न्यूटन गति का पहला नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लिख दीजिए। कोई वस्तु किसी सरल रेखा पर विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था में तब तक रहता है जब तक कि बाहरी बल अवस्था परिवर्तन के लिए बाध्य न कर दे। नीचे डबल स्टार लगा के लिख दीजिए। न्यूटन गति के पहले नियम से, बोलो परिभाषा किसका मिलता है? बल का। न्यूटन गति के पहले नियम से बल का परिभाषा मिलता है। नीचे डबल स्टार लगा के लिख दीजिए। न्यूटन गति के पहला नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन गति के पहला नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। नीचे जड़त्व इनर्शिया लिख के डैश। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिस गुण के कारण वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहता है। नीचे लिख दीजिए। जड़त्व दो प्रकार के होते हैं। पहला विराम जड़त्व और दूसरा गति जड़त्व। नीचे डैश लिख लीजिए। जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है। समानुपाती प्रपोर्शनल समझते हो? द्रव्यमान बढ़ेगा तो जड़त्व बढ़ेगा। जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है। नीचे क्वेश्चन लिखो, निम्नलिखित में किसका जड़त्व अधिक होगा? चॉइस ए साइकिल, बी मोटरसाइकिल, सी कार और डी रेलगाड़ी। जल्दी बोलो, किसका जड़त्व ज्यादा होगा? जिसका भार ज्यादा होगा उसका जड़त्व ज्यादा होगा, इसलिए सही आंसर रेलगाड़ी। तो अब आप समझ रहे हो, कई बार पूछेगा जड़त्व ज्यादा, तो सीधा समझ गए भार ज्यादा तो जड़त्व क्या होगा? ज्यादा। जड़त्व है क्या? अवस्था बनाए रखने का एक गुण है। जैसे अभी पढ़ रहे हो, एकदम लगातार चाह रहा है कि एकदम जल्दी पाई होते रहे, खत्म हो। ओ छुट्टी चाह रहा, तो उल्टा न्यूटन का नियम फेल कर दे रहा। अब जरा ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, वो है पहला नियम या जड़त्व के उदाहरण। मेन हम लोग से एग्जांपल ही पूछा जाएगा, तो नीचे हेडिंग दे दीजिए, न्यूटन गति के पहला नियम या जड़त्व के नियम के उदाहरण। न्यूटन गति के पहला नियम या जड़त्व के नियम के उदाहरण। न्यूटन गति के पहला नियम या जड़त्व के नियम के उदाहरण। न्यूटन गति के पहला नियम या जड़त्व के नियम के उदाहरण। सुनोगे आप सारे बच्चे को बोर्ड पर यहां पर समझना है। न्यूटन गति के पहला नियम का उदाहरण क्या है? तो आपने अभी सुना कि जब अचानक कोई गाड़ी खुल जाती है तो उस पर बैठा हुआ व्यक्ति पीछे झुक जाता है, किस जड़त्व के कारण? विराम जड़त्व के कारण। अचानक कोई गाड़ी रुक जाती है तो बैठा हुआ व्यक्ति आगे झुक जाता है, किस जड़त्व के कारण? गति जड़त्व के कारण। लंबी कूद करने के लिए व्यक्ति दौड़कर उछलता है, यह भी किस जड़त्व के कारण? गति जड़त्व के कारण। दौड़ के उछलेगा तो गति जड़त्व बना रहेगा। बोलो, सब एग्जांपल क्लियर है सबका? लिख दीजिए। पहला नंबर, चलती गाड़ी में चढ़ना या उतरना खतरनाक है। चलती गाड़ी में चढ़ना या उतरना खतरनाक है। दूसरा, अचानक किसी गाड़ी के खुल जाने से बैठा यात्री आगे की ओर झुक जाता है। झुका भी दिया। अचानक गाड़ी खुलेगा तो किधर झुकेगा? सब गजब लायक है, मुझे चेक कर रहे थे कि झुका तो नहीं देता है। अचानक गाड़ी के खुल जाने से बैठा यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। लोग दिमाग के स्विच ऑफ कर देता है, खाली कान से हाथ डायरेक्ट कनेक्शन, पीछे की ओर झुक जाता है। अगला नंबर लिखिए, अचानक किसी गाड़ी के रुक जाने से यात्री आगे की ओर झुकता है। रुक जाने से यात्री आगे की ओर झुकता है। अगला, लंबी कूद करने के लिए
लंबी कूद करने के लिए व्यक्ति दौड़कर उछलता है, व्यक्ति दौड़कर उछलता है, दौड़कर उछलता है। तो अब हम समझते हैं घोड़ा दौड़ा दे, कहीं कुछ दे दे, तो अगर आपको लगेगा कि अपनी अवस्था बनाए रखना चाह रहा है तो वह न्यूटन गति का क्या नियम होगा? पहला नियम होगा। क्या आंसर दे देंगे सब कोई? एक क्वेश्चन देखते हैं आप में से कितने बच्चे सही करते हो, बोला जाए। तो पेड़ से पत्ता नीचे गिर रहा तो गुरुत्वाकर्षण हो गया रे। पेड़ से पत्ता गिरने से न्यूटन महाराज क्या करेंगे? हाँ, पत्ता स्थिर है। अब जब बेचारा का प्राण टूट गया, वहां से डेड हो गया, तो पृथ्वी का आके नीचे आ जाओ, खींच लिया। अवस्था वो नहीं रहा है कि पेड़ का पत्ता अब गिर रहा है तो अवस्था वो गुरुत्वाकर्षण की अवस्था। अवस्था बनाए रखने का मतलब है कि एक डब्बा है, डब्बा के ऊपर एक मान लो ग्लास कोट रख दिए, इस पर एक सिक्का रख दिए, मारे कोट को कस के तो सिक्का कहां गिरेगा? ग्लास में। तो ये अवस्था के कारण, ये न्यूटन गति का पहला नियम। और किस जड़त्व के कारण है? विराम जड़त्व के कारण है। अब इसमें हम लोग एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बढ़िया से सोचेंगे, देखते हैं। देखो पहले क्वेश्चन को समझना है। ये देखिए, हाँ समझ गए आप लोग? इसमें ध्यान दीजिए। चलिए, ये बस है और हुआ क्या है, ये बस नया नया खरीदाया ही है, अभी एकदम न्यू मॉडल है। अब क्वेश्चन क्या है आपके लिए, सुनो, देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं, तब समझेंगे न्यूटन का नियम समझा है। एक नया एकदम बस खरीदाया और इस बस को नया खरीदने के उपलक्ष्य में सभी सीट पर एक गुब्बारा जिसमें हाइड्रोजन गैस भरा है बांध दिया गया। अब बताओ, हर सीट में एक हाइड्रोजन गैस भरा हुआ गुब्बारा बांध दिया गया, तो गुब्बारा कहां है? ऊपर। अब ड्राइवर साहब बैठे हैं, नया बस है, गेट बंद है भाई, एंट्री पैसेंजर का नहीं है इसमें, और बस को बढ़ा देते हैं। तो चॉइस है, गुब्बारा आगे झुकेगा, पीछे झुकेगा, या हवा में लटक रहा है नहीं झुकेगा, या गुब्बारा फूट जाएगा। क्वेश्चन लिख दो, अब बुद्धि लगाना, क्वेश्चन लिखो, देखेंगे कितना बुद्धि लगाता है। लिखे लिखे, एक बस के अंदर सीट में, एक बस के अंदर सीट में हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे को बांधा गया है। हाइड्रोजन गैस से बंधे भरे कर हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे को बांधा गया है। हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे को बांधा गया है, जिससे गुब्बारे हवा में तैर रहा है, जिससे गुब्बारे हवा में तैर रहा है। तो अचानक बस को आगे बढ़ाने से, तो अचानक बस को आगे बढ़ाने से गुब्बारा, अचानक बस को आगे बढ़ाने से गुब्बारा, गुब्बारा चॉइस से आगे की ओर झुकेगा, आगे की ओर झुकेगा। बी, पीछे की ओर झुकेगा, पीछे की ओर झुकेगा। सी, गुब्बारे में कोई विचलन नहीं होगा, क्योंकि हवा में तैर रहा है ना, सीट से संबंधित नहीं है, गुब्बारे में कोई विचलन नहीं होगा। और डी, गुब्बारा फूट जाएगा। ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और लड़का न्यूटन का नियम पढ़ के गया था और आईएएस में कहा कि इधर आओ, देखे बुद्धि कहां है तुम्हारा। लड़के बेचारे सीट पर आगे पीछे झुक रहा है, यहाँ हवा में तैरवा के पूछ दिया है। पहले क्वेश्चन में जा से पढ़ो, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? बस के सीट में गुब्बारा बांधे हैं, गुब्बारा सब तैर रहा है, ऊपर है, बस को अचानक आगे बढ़ाया है तो गुब्बारा अब आगे झुकेगा, पीछे झुकेगा, तैर रहा है इसलिए कहीं नहीं झुकेगा, विचलित नहीं होगा, या बस खोलता ही धड़ाम धड़ाम फूट जाएगा। तो एक तो नहीं होगा, कौन वाला? कौन वाला नहीं होगा? फूट जाएगा। अरे नालायक, आगे वाला फूटने वाला नहीं होगा। ऐसा थोड़ा बस खुलेगा तो गुब्बारा फूट जाएगा, तो फूटने वाला नहीं होगा। 3 को बच, दूसरा कौन नहीं होगा? कौन नहीं होगा? अच्छा, कोई बदलाव नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, गुब्बारा में आगे या पीछे होगा, तो 2 खत्म हो गया। अब आपको सिर्फ ए या बी में हाथ उठाना। क्वेश्चन समझा है? समझ रहे? या हो सकता है सी भी हो जाए। कितने बच्चे को ए लग रहा है, ए आगे आगे ओ, और बी लग रहा है पीछे, वाह, और सी लग रहा है कोई विचलन नहीं होगा, वाह, अपनी फूटे वाला। हाँ, चलो ध्यान दो, अब खूब बढ़िया से समझेंगे, ध्यान दीजिए। आपको अभी हमने समझाया था कि जब अचानक बस खुल जाएगी तो यात्री किधर झुकेगा? पीछे। आगे झुकेगा? अरे खुल जाएगा तो कहां झुकेगा? पीछे। तो बताओ कि बस अचानक खुल गई तो गुब्बारा पीछे झुकेगा कि नहीं, यही सवाल है। तो चूंकि गुब्बारा हवा में तैर रहा है, तो बताओ हवा में तैर रहा है तो क्या हवा में कोई तरह का वेग आएगा? अच्छा ये बताओ, बस 80 के स्पीड में है तो अंदर का हवा का वेग क्या है? तो 80 है, ये कभी मत ना लगे ऐसा सोचना कि अंदर हवा का वेग नहीं। इसीलिए तुम बस में कोई गेंद उछलाओगे तो 80 के स्पीड में हवा है, गेंद हाथ में आता है। अगर हवा नहीं चलता तो मालूम चलता कि चलती बस में ऐसे उछला दिए तो हम आगे चल गया, गेंद दूसरा पर चला, ये हवा के कारण चला है। तो जब बस खुलेगी तो हवा में भी मूवमेंट आएगा, इसीलिए बैलून में मूवमेंट आएगा, ये तो पक्का। अब 2 खत्म हो गया, मूवमेंट आएगा, ये इसीलिए सी नहीं होगा और डी फूटे वाला नहीं होगा। अब आगे और पीछे वाला 2 है, तो सभी लोग समझ जाओ, अचानक खुलेगा तो कहां झुकेगा? पीछे, लेकिन जो हवा से भारी है उसके लिए पीछे। अगर हवा से हल्का है तो रिवर्स कंडीशन चलता है और इसीलिए आगे झुकेगा, इसीलिए यूपीएससी ने पूछा भी था। सही आंसर ए। अब ये पूछे थे कि कौन को छाड़ देते, आगे वाला छड़वा रहा था, और आंसर हो गया आंसर ए। जो हवा से हल्का है वो उल्टा चलेगा। हम लोग जो सीखे वो हवा से भारी व्यक्ति के लिए सीखे, इसलिए पीछे गया। बैलून हवा से हल्का है इसलिए आगे जाएगा, तो सही आंसर ए, आगे जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब हम समझते हैं कि आप न्यूटन महाराज का पहला नियम एकदम बढ़िया से समझ गए हैं सब कोई। अब दूसरा नियम, तीसरा नियम और घर्षण कल खत्म हो जाएगा। तो कल आपका ये न्यूटन का नियम के साथ घर्षण के साथ बड़ा लेसन एक खत्म हो जाएगा, गति, और उसके बाद 8 दिन गिन के पाएंगे फिजिक्स खत्म हो जाएगा। न्यूटन के बाद 8 दिन का फिजिक्स बच रहा है, बस 8 दिन पढ़ाएंगे फिजिक्स, गया काम कंप्लीट। जो लड़के परीक्षा वाले उन लोग का खत्म, जो फाउंडेशन वाले उन लोग का लाइट करंट सब पूरा आराम से चलते रहेगा। चलिए, तो अब इसमें ध्यान दीजिए, नेक्स्ट अभी हम लोग सब्जेक्ट चलेंगे कौन सा? वर्ल्ड ज्योग्राफी। निकाल लीजिए, मानचित्र खरीद के लाया हुआ है, कई लोग अभी याद आया होगा कि वो भी लेना था वो।